A can do a piece of work in 90 days, B in 40 days, and C in 12 days. They work for a day each in turn. That is, first day A does it alone, B does it in the second day, and C the third day. After that, A does it for another day, and so on. After finishing the work, they get Rs 240. If the wages are divided in proportion to the work done by them, find what each will get. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है 90 डेज में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 40 डेज में, और सी उसी काम को करता है 12 डेज में। तो अज्यूम कर लो ऐसा नंबर टोटल यूनिट जो इजीली डिविजिबल हो। तो अगर आप 90 और 40 का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 360 यूनिट जो 90 से इजीली डिविजिबल है, 40 से भी इजीली डिविजिबल है, और एट द सेम टाइम 12 से भी डिविजिबल है। तो ए की इफिशियंसी पर डे कितनी आएगी? ये आएगी 4 यूनिट। बी की इफिशियंसी कितनी आएगी? ये आएगी आपको 9 यूनिट अगर आपने 360 यूनिट अज्यूम किया है तो। और सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 30 यूनिट। वो कैसे है? सिंपली 360 डिवाइडेड बाई 90। फर्स्ट केस में आपने ये डिवाइड करा था तो आपको 4 मिलेगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट केस में 40 से डिवाइड करोगे तो 9 मिल जाएगा, और फिर 12 से डिवाइड करोगे तो 30 मिल जाएगा। तो आपको ये वर्क की एफिशिएंसी मिल गई। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्क कैसे कंप्लीट हो रहा है? पहले ए ने काम किया है, फिर बी ने काम किया है, फिर सी ने काम किया है। अगेन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, एंड सी काम करेगा। इस तरह से वर्क कंप्लीट हो रहा है, ये पैटर्न है। तो अगर ए ने फर्स्ट डे काम किया है तो कितना यूनिट काम किया होगा? 4। बी ने फिर कितना काम किया होगा? 9। और सी ने कितना काम किया होगा? 30। अगेन ए ने कितना काम किया होगा? 4, 9 और 30। तो इस तरह से अगर हम 3 डेज के ग्रुप में इस वर्क को डिवाइड करें तो फर्स्ट 3 डेज में कितना काम होगा? वो होगा 43 यूनिट, जो इन सभी का सम है 4 + 9 + 30, दैट इम्प्लाई 43 यूनिट। अगेन 3 डेज में 43 यूनिट। तो इस तरह से 43 के कितने पेयर बनाएंगे? तो आप सिंपली अगर 43 इंटू अगर 8 करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? ये सिंपली इक्वल आएगा 8 3 जा 4 और ये 34, दैट इम्प्लाई 344 यूनिट। इट मीन जो 24 डेज का वर्क होगा, और अल्टरनेटिवली आप ये कह रहे हो कि इस तरह के जो हम 8 पेयर्स बनाएंगे 3 डेज करके, उसमें 344 यूनिट कंप्लीट हो गया होगा। तो ए ने टोटल कितना काम किया होगा अभी तक 344 यूनिट कंप्लीट करने में? ए ने 4 × 8 दैट इम्प्लाई 32 यूनिट काम किया होगा। सिंपली 8 का ग्रुप बना है। बी ने कितना काम किया होगा? बी ने टोटल 9 × 8 दैट इम्प्लाई 72 यूनिट काम किया होगा। और सी ने कितना काम किया होगा? सी ने काम किया होगा 30 के रेट से 8 से, दैट इम्प्लाई 40 यूनिट। ऐसा क्यों हो रहा है? हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फर्स्ट 3 डेज में इतना 43 यूनिट काम हुआ, सेकेंड 3 डेज में फिर से 43। इसी तरह से कितने दिन में ये जो 3 का पेयर बन रहा है वो 8 बार पेयर आप बनाओगे 8 टाइम्स, तब जाकर आपको 344 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन काम कितना था टोटल? आपने अज्यूम कितना किया था? 360 यूनिट। तो 8 पेयर के कंप्लीट होने के बाद अब आपको रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है? वो बचा हुआ है 360 - 344, दैट इम्प्लाई 16 यूनिट। अब काम करने की बारी किसकी होगी? अगेन ए स्टार्ट करेगा। तो ए की पर डे की एफिशिएंसी कितनी थी? एक दिन में कितना काम करता? 4 यूनिट। तो 16 में से 4 तो ए ने कंप्लीट कर लिया। अब कौन काम करेगा? बी। बी की एफिशिएंसी कितनी थी पर डे की? 9। तो अब बी ने 9 कर लिया। तो सी के हिस्से में अब कितना काम बचेगा? 9 और 4 13, तो ए और बी ने कर लिया। तो सी के हिस्से में बचेगा 3 यूनिट ही। तब जाकर ये टोटल वर्क डन 60 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप ए, बी और सी का टोटल वर्क डन कंप्लीट करोगे कि टोटल फाइनली कितना काम किया है, तो 30 यूनिट
पहले किया था ए ने और बाद में 4 यूनिट और किया, तो टोटल कितना किया ए ने? 36 यूनिट। बी ने कितना किया? 72 पहले से कंप्लीट कर रखा था और लास्ट में कंप्लीट कितना किया? 9। तो बी ने कितना किया? 81 यूनिट। और सी ने कितना काम किया? 240 यूनिट पहले किया हुआ था और बाद में 3 यूनिट किया, तो 243। तो आपको फाइनली काम का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया कि ए ने कितना किया होगा? 36, बी ने 81 और सी ने 43। तो जो वेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके काम के रेशियो में, तो ए को कितना पैसा मिलेगा? ए को पैसा मिलेगा सिंपली 36 डिवाइडेड बाई टोटल वर्क डन, तो कितना था? 360 और इनटू टोटल वेज, तो वो कितना है? 240। 36 से ये 10 और 10 से ये 24। तो जो ए को मिलने वाला पैसा था वो मिल गया आपको 24। बी को सिंपली कितना मिलेगा? आप लिखोगे बी का टोटल काम, तो 81। टोटल वर्क डन कितना है? 360 और टोटल वेज कितना है? 240। 9 से ये 9, 9 से ये 4, 0 से 0 एंड 4 से ये 6। तो बी के जो मिलने वाला अमाउंट है वो होगा 54 रुपीज। तो बी को मिल गया 54। अब सी को कितना मिलेगा? सिंपली आप सब्सट्रैक्ट कर दो, तो सी को कर दो आप 240 माइनस 54 प्लस 24। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 240 माइनस 78, अल्टीमेटली ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 162 रुपीज के। तो सी को 162 रुपीज मिलेगा। तो ए को मिल गया 24, बी को मिल गया 54 और सी को मिल गया 162। यही हमारा क्या होगा? आंसर। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.